हम तो कह रहे कैसे हम 420 है सर, इतना धारा क्यों लगा है? किसका मर्डर किया है, क्या किया है सर? एक महिला हो के हमें कोई जीने नहीं दे रहा, घर भी लोग छीन लिए, पैसा भी नहीं दिए, ज़बरदस्ती ब्लैकमेल किए सर। हम 2 बहन हैं सर, दोनों बहन विधवा हैं, एक ये खड़ी है, इनके 3 बच्चे हैं सर, एक मेरा है। हम सर अपने लिए तो नहीं जीना चाहते, अपने चारों बच्चे के लिए जीना चाहते हैं, इनके भी कोई सहारा नहीं है। 1090-112 पे कम से कम 300 बार हम उस हॉस्पिटल में फ़ोन किए होंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसमें से पुलिस जाती है लेकिन हॉस्पिटल में पुलिस नहीं आती है। कपड़ा उपड़ा मेरे उतारते हैं, मेरे साथ छेड़छाड़ करते। जब मैं गाड़ी में नहीं सर, बेड पे, मेरे रूम में। अच्छा, जब बेड पे आते थे यहाँ पे। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर में और हमारे साथ एक महिला बैठी हुई हैं जो पिछले 3 साल से कोर्ट के चक्कर लगा रही हैं और इनको न्याय नहीं मिल रहा है। अब इनका गुनाह क्या है ये खुद बताएंगी, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि इनके ऊपर 6 धाराएं लगी हुई हैं और धारा के बारे में हम आपको बता देते हैं। 419, 420, 467, 468, 471 और 420B। अभी ऐसी ऐसी धाराएं इनके ऊपर क्यों लगी हैं, इन्होंने क्या ऐसा किया है, ये खुद बताएंगी। आरती जी, आपके ऊपर ये जो 5-6 धाराएं लगी हुई हैं क्यों लगी हुई हैं? सर यही तो हम जानना चाहते हैं कि हम क्या मर्डर किए हैं, क्या किए हैं। किसी के आदमी मर जाते हैं तो अपना घर गृहस्थी तो उसी का होता है, आदमी को मर जाने के बाद अपने घर में रहते हैं। तो सर हम क्या गलती किए हैं, हम यही जानना चाहते हैं कि इतनी धारा मेरे ऊपर क्यों लगी है, क्यों हमारा अधिकार नहीं है जीने के लिए, कि उस घर में हमारा कोई अधिकार नहीं है बच्चे को लेकर आने के लिए। यहाँ दिखा रहे हैं कि तलाक नहीं हुआ तो शादी, मतलब मैंने तलाक दाखिल कर दी थी मेरे हस्बैंड, तब जाके ख़त्म होते। हमारी क्या दोष है सर? हम तो चाहते हैं कि हमारी अच्छे से जांच की जाए, हम क्या गलती किए हैं बताइए। आपकी शादी पहले हुई थी जिनके साथ? किसके साथ हुई थी? राजेश प्रजापति इसका नाम है। तो उनके साथ उनको आप छोड़ के फिर दूसरी शादी करती हैं? छोड़ते नहीं सर, वो मेरा बाबू 2.5 महीने मेरे पेट में होता है, तो वो मुझे प्रदेश में गाजियाबाद स्टेशन पे छोड़ के भाग आते हैं। और आपको छोड़कर भागते क्यों हैं? भागते इसलिए हैं, किसी के 40,000 रुपया लिए थे, वो पीछा किया था, वहीं से मुझे छोड़ के भाग आते। वहाँ से मुझे पुलिस ला के मुझे यहाँ छोड़ती है और बोलती है कि अब विदाई उदाई मत करना, ये लड़का सही नहीं है। तब वो उनका रिश्ता वहीं से ख़त्म होता है। तब हम उससे बात हो, मतलब हर एक चीज़ से वहीं ख़त्म हो जाता है। मेरा बाबू पैदा होता है, आज तक मेरा लड़का देखा नहीं, 8 साल का हो गया, वो है कैसा, उससे कोई मतलब नहीं है। जिसमें से हमारे जो दूसरे पति मिले, वो बेच्चू जो मिले थे, डीके साहू जो मिले थे सर, वो ये जो आपके दूसरे पति मिले, इनसे आपका संपर्क कैसे हुआ? कैसे हुआ सर? वो मेरे पापा को लीवर कैंसर हुआ था, तो मेरे पापा को जब लीवर कैंसर हुआ था तो मैं पापा को अपने बेच्चू लेके गई थी, तो मैं नीचे लेटाई हुई थी सर, जिसमें से ये दवाई ववाई लेकर जा रहे थे। तो मुझे नहीं पता था कि ये एक दिन आएगा तो मैं इन्हीं से शादी कर लूँगी। तो वो देख रहे, पूछे कि बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? हमने कहा सर मेरे पापा को नंबर नहीं आ रहा कि कहाँ से आई, बताएं सारी बात। इसके बाद वो क्या करते हैं, मेरे पापा को दिखवाते हैं, इसके बाद फ़ोन करते हैं, 4 चक्का आता है, मेरे पापा को फिर मेरे मम्मी के यहाँ लेके आते हैं, जिसमें से हमारा उनका बातचीत वहीं से शुरू होता है। सर 4 साल हम लोग रिलेशनशिप में रहते हैं, जिसमें से मंदिर दूसरे पति जो आपके जी 4 साल रिलेशनशिप में रहते हैं, जिसमें जब शादी कोर्ट से करने की बात आती है सब, तब सर कोर्ट दाखिल करते हैं, तलाक दाखिल करते हैं। इसके बाद मंदिर से शादी करते हैं। अच्छा, जब मतलब शादी करने की बात आती है दूसरे पति साहब की, तब जाके आप दाखिल करती हैं? जी सर। और इससे पहले मंदिर के शादी मेरी हुई थी। मंदिर में जब शादी हुई थी तो कौन कौन उस समय मौजूद थे? उस टाइम एक सारनाथ के हैं हमारे ये है, एक विकास वकील इनका नाम है और हरिंदर पांडे इनका नाम है, जिसमें से यही लोग मेरे साथ चैटिंग कर रहे हैं। अब मेरे साथ बहुत छेड़छाड़, बहुत कुछ कर चुके सर, क्या बताएं शुरू से लास्ट तक आपको। वो सब गए थे, मम्मी भी गई थी शादी में। जी, यानी आपके घर वाले और आपके नाते रिश्तेदार सबकी रजामंदी से आपकी दूसरी शादी हुई थी? जी सर, मम्मी भी गई थी, मंदिर से लिखा पढ़ी से शादी हुआ था, जिसमें सर मेरे मोबाइल में पूरा साबुत था, शादी सिंदूर होते हुए सब फोटो था, जिसमें से जब मेरे जेठ जी मेरे आदमी को लवारिस दिखाते, सारा सामान जब लेके भागते हैं, तभी वो सॉफ्टवेयर मरवा देते हैं, जाके हम कुछ कर ना पाए। तो आपने उस समय जब इनसे शादी आप करना चाहिए या की शादी, तो उससे पहले क्या आपने उनको तलाक दिया था? आपके पहले जो पति थे? तलाक दाखिल था सर, तलाक दाखिल, मंदिर से शादी कर लिए थे तलाक दाखिल करके। उसके बाद आप कोर्ट मैरिज करती हैं कि नहीं? जब कोर्ट मैरिज करने के लिए जब सोचते हैं कि हर तलाक हो तो हम कोर्ट मैरिज करें, तो मेरे दूसरे वाले हस्बैंड ख़त्म हो जाते हैं। जी,
आपके जो पहले पति थे वो जानते थे इस बात को? हाँ, सब जानते थे। वो चाहते थे कि आप शादी कर लें, उनको कोई दिक्कत वो नहीं कह थी? रहे थे कि हम कमा खिला नहीं पाएंगे, इतना तुम्हारा लड़का दूध पीता है, ये करता, हम नहीं, अपनी जाके शादी वादी कर लो। अब देखिए इनकी बातों से यही लग रहा है कि अब जो मेरे गाँव वाले ये जानते हैं। कहेंगी वही तो हम सुन सकते हैं, क्योंकि ऐसा कौन सा पति होगा जब बच्चा पैदा कर रहा तो दूध तो पिएगा, खाएगा, तो ये कौन सी बात हुई है? सर, मेरा ऑपरेशन से मेरा लड़का पैदा हुआ, कभी वो हॉस्पिटल में नहीं आया, मुझे डॉक्टर जवाब दे दिए थे, कह रहे थे ये तो माँ बचेगी, ये तो बच्चा बचेगा, जिसमें से वो कहते हैं कि हम नहीं आ सकते, चाहे बचे चाहे मरे, हमसे नहीं। मैं ये सदर में मेरा बच्चा पैदा हुआ, वो देखने तक नहीं आया। सर, ऐसे पति के साथ हम क्या करते रह के। जब आपकी शादी उनके साथ हुई तो कैसी आपकी ज़िंदगी थी, कैसे चल रही नहीं थी? सर, बहुत मारता पीटता था। इससे मेरे बच्चे से एक पेट से और थे, वो दारू वारू पी के बहुत मारता था, बच्चा खराब हो गया था। ये जो पैदा हुआ है मेरे दूसरा बेटा है ये। अच्छा, जी। तो इनसे आपने शादी की और शादी के कितने दिन बाद इनकी मृत्यु होती है? ये सर, ये तलाक दाखिल होता, शादी हम 4 साल रहते सर, ये सन 2021 में ख़त्म होते 3 मई को सर। यानी तलाक दाखिल करती हैं आप, लेकिन तलाक होता नहीं नहीं है, है। उसके पहले इनकी जान चली जाती है। जी सर, बताइए इसमें हमारी क्या दोष है? हर जगह यही लगाया जा रहा है कि 420 है, हम तो कह रहे हैं कैसे हम 420 है सर, इतना धारा क्यों लगाए? किसका मर्डर किया है, क्या किए हैं सर? एक महिला हो के हमें कोई जीने नहीं दे रहा, घर भी लोग छीन लिए, पैसा भी नहीं दिए, ज़बरदस्ती ब्लैकमेल किए सर। अब देखिए शादी तो इन्होंने किया है, क्या जो ये अरेंज मैरिज शादी होती है माता पिता देख के करवाते हैं, उसमें कौन सा सबूत होता है? यही परिवार वाले ही तो रहते हैं, लेकिन इन्होंने दूसरी शादी की, तलाक तलाकनामा दाखिल की थी ये, लेकिन उससे पहले इनकी पति की जान चली जाती है। और क्या वो बीमार उमार थे या कोई बात थी? नहीं सर, कुछ बीमार नहीं थे। यहाँ पे मैं एडमिट थी और यहाँ मेरे मार्केट में डॉक्टर है, वहाँ मैं एडमिट थी, जिसमें से मेरे आदमी दिल्ली से आते हैं सर, वो उनको वैक्सीन लगा रहता है, फ्लाइट से आते हैं, उतरते हैं तो कहते हैं आरती मुझे बहुत बुखार है, मैं जा रहा हूँ दवाई लेने। हम के ठीक है जाइए। जाते हैं प्राइवेट गाजीपुर वाले हॉस्पिटल में, कहीं गाजीपुर वाले रोड पे, कहीं प्राइवेट में, अपने से एडमिट हो जाते हैं। आपके दूसरे पति? मेरे दूसरे पति अपने से एडमिट हो जाते हैं सर, जिसमें से पता चलता मेरे जेठ जी को, ये मेरे जेठ जी को पहले से पता था कि इसका तलाक नहीं हुआ है, अगर हो जाएगा तो ये सारा संपत्ति की मालकिन हो जाएगी। मेरे जेठ जी ने ही सब शुरू से चाल खेलते चले आए। मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग है, जिसमें से कानून रिकॉर्डिंग को नहीं मान रही है, मेरे पति की रिकॉर्डिंग है सर। उनको मेरे जेठ का लड़का उठाता है प्राइवेट हॉस्पिटल से 12:05 पे, कपिल चौरा हॉस्पिटल में एडमिट करता है, उनको लावारिस दिखाता है सर। अपने भाई को? हाँ, मेरे चाचा को। अच्छा, उनके चाचा? जी, कहते हैं कि इनके कोई नहीं है, उनके चैन वगैरह जितना होता है, फ़ोन बैग वैग लेके भाग जाते हैं, जिसमें से सुबह जब होश वास में आते हैं तो मेरे भाई के मोबाइल पे मेरे पति फ़ोन करते हैं कि दीपक मेरे साथ ऐसा ऐसा हो चुका है। मैं रोते भागती हूँ, यहाँ से भागते हुए जाती हूँ, पहुँचती हूँ वहाँ। मेरे आदमी बोलते पहले अपना मोबाइल दो, मैं कंप्लेन लिखाऊंगा। सर, मैं आपको बताऊं 10 90 112 पे कम से कम 300 बार हम उस हॉस्पिटल में फ़ोन किए होंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसमें से पुलिस जाती है, जेठ जी, लेकिन हॉस्पिटल में पुलिस नहीं आती है। जेठ जी के घर पुलिस जाती है, जेठ जी मेरे बैग भिजवाते हैं हॉस्पिटल में, उसमें कोई सामान नहीं रहता है, ना कोई फ़ोन वोन, मेरे पति के फ़ोन नहीं पहुँचवाते, एक फ़ोन पहुँचवाते हैं, उसी फ़ोन से फ़ोन करके अपने दोस्त को बुलाते हैं कि मेरा वीडियो बना लो, मैं बचूंगा नहीं। तो उनका दोस्त कोई मुसलमान थे शायद, कह रहे थे कि हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, वही आए थे, कहें कि वीडियो बना लो, मैं बचूंगा नहीं। तो कह रहे वीडियो नहीं बन पाएगा, मेरा फ़ोन चार्ज नहीं, मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। वो रिकॉर्डिंग किया, जो कि वो रिकॉर्डिंग मेरे फ़ोन में है सर। हम तो ये भी कह रहे हैं कि मेरा कपिल चौरा से पूरा रिकॉर्ड निकलवाया जाए। अगर झूठ बात है कि हम कैसे कैसे हुआ है, शुरू से पूरा रिकॉर्ड निकलवा जाए सर, तब। और आपके पति करते क्या थे? मेरे पति प्लाटिंग का काम करते थे सर, ठेका उका लेते थे। अच्छा। जी, पेंट उंट का ठेका लेते थे, और जिसमें से वो प्लाटिंग भी काम करते थे। जी सर। तो अभी हमने जो एक खबर हमने आपके देखी कि आपने उसमें कुछ ज़मीन की बात की हुई है, कि आपने किसी को ज़मीन बेच दी थी और पैसे उसी की बात, वो बात क्या है? नहीं सर, बेचते नहीं है मेरे हस्बैंड। मैं कपिल चौरा हॉस्पिटल पहुंचती हूँ, इसके बाद वो शाम तक ख़त्म हो जाते हैं। मैं डेड बॉडी लेके पहुंचती हूँ अपने घर, अपने ससुराल पहुंचती। सर, मेरे पति थे, हम कहाँ लेके जाते हैं उनको? लवारिस तो फेंक नहीं सकते ना, हम अपने घर लेके जाते हैं, जिसमें से मेरे जेठ जी नीचे उतरते हैं, 1 बजे पहुँचते हैं सर। जेठ जी उतरते हैं, जिसमें से सर हमको 2-3 डंडा उनका लड़का मारता है,
गुड्डू उसका नाम है, विश्वजीत गुड्डू नाम है उसका सर। 2-3 डंडा मारता है, जो हॉस्पिटल से कागज़ मिली रहती है सर वो ले लेता है, सैनिटाइजर मार के ले लेता है। इसके बाद एम्बुलेंस बुलवाता है, डेड बॉडी भेज देता है, जिसमें से पुलिस को हम बुलाते हैं, सर हमको मार रहा है, पीट रहा है। तो पुलिस वाले बोलते बेटा ऐसा है, कोरोना हुआ है, अपने मायके चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे भी जान का खतरा है। अच्छा, ये मामला वो कोरोना का, जब कोरोना काल चल रहा था उस समय का है। अच्छा, एक चीज़ और है, क्या आपके जब इनसे आप दूसरी शादी की तो क्या इनके घर वाले आपको पसंद करते थे कि नहीं? घर वाले कोई नहीं थे सर, जेठ जेठानी है, मेरे जेठ जी से मेरे पति से पहले से पटरी नहीं था, वो बचपन से उनसे कोई लेन देन नहीं अच्छा, था। ये आपके पति जो दूसरे थे ये अकेले थे? हाँ, ये मम्मी पापा नहीं थे, मम्मी पापा पहले से ख़त्म हो गए थे। और इनकी शादी उदी हुई थी कि ऐसे थे कुंवारे? इनकी सर शादी हुई थी, इनकी बीवी कलकत्ता की रहने वाली है, जिसमें से इनका तलाक हो गया है सर, तलाक पेपर भी है, इनकी बीवी का तलाक का पेपर है जी। अच्छा, वो तलाक दे के तब आपसे शादी किए थे? हाँ, वो तलाक मेरे साथ पहले से रहते थे, जिसमें हमें पता नहीं था इनकी शादी हुई है, बताए नहीं थे इसके बारे में। बाद में बताते हैं मेरी शादी हुई थी और मैं तलाक दे चुका हूँ, इसमें से तलाक दे के मेरे साथ रहते हैं। तो अभी क्या आप चाहती हैं? क्या आप, जैसे अभी हम ज़मीन की थोड़ी बात किए हैं, ये क्या बात, ज़मीन वाली क्या बात जी है? सर, इसके बाद मैं मायके जब आती हूँ सर, तो 1 महीना मैं रहती हूँ, तो मैं ये सोच लेती हूँ जब मेरा पति ख़त्म हो गया तो मैं उस घर पे जाके क्या करूँगी, कोई मतलब नहीं है। तो एक विकास वकील है, वो फ़ोन करते हैं कि आरती आओ, हम तुम्हारा मदद करते हैं, हम तुम्हारा साथ देंगे, जिसमें से हम उनके पास जाते हैं, जिसमें से सर वो लोग मेरा मदद करते हैं, साथ देते हैं, थाने वने पे हर जगह जाते हैं मेरे साथ, जिसमें से वही लोग मदद करते हैं, वही लोग मुझे ताला मार के रखते हैं। जब मकान मेरे नाम पे आ जाता है, एक हरिंदर पाड़े, विकास वकील, ये लोग हमको ताला मार अच्छा, के आपके रखते हैं। पति का जो भी जितनी भी प्रॉपर्टी थी आपके नाम हो चुकी थी? नहीं सर, हम कहीं नहीं आए, कहीं नहीं गए, मरने के बाद कहीं आज भी नहीं गए कहीं सर। कहाँ जाए हम अकेले लड़की हो के, आदमी के साथ जाएंगे तो लोग गलत नज़र से की देखेंगे, इसलिए हम कहीं नहीं, कोर्ट कचहरी जाते हैं सर, बाकी हम कहीं गए नहीं पता करने कुछ। कैसे जाएं सर, हम पढ़े लिखे नहीं, जो जैसे कहता हम वैसे सुनते हैं और आते हैं, जब जाते हैं तो लोग मेरा सपोर्ट करते हैं। जब जाने मकान मेरे नाम पे हो गया सर, हमको ताला मार के रखते हैं। आपको घर में ताला मार के रखते हैं? सर हमको अंदर ताला मार के रखते हैं, जिसमें से एक दिन ताला खोल के आते हैं, कहूँ 5-6 आदमी से आते हैं अंदर, बोलते हैं तुम्हारा नाम, तुम डीके की पत्नी? हमने कहा हाँ। क्या अच्छा, नए नए जो लोग रहते हैं हम उनको पहचानते नहीं, वही लोग पूछ रहे थे सवाल, तो कहते हैं ऐसा है फला तारीख तुमको कचहरी जाना। हमने कहा क्या करने जाना अच्छा, है एक सर? चीज़ बताइए, ताला मार के आपको अंदर वो खुद बंद किए थे, आप खुद ताला मार के रहती थी अंदर? बाहर से कितना दिन थी आप अंदर? मैं 20-22 दिन सर बाहर से ताला मार के, विकास वकील चाबी अपने पास रखे थे। जब उनको आना होता था तो बाहर से ताला खोल के अंदर आते थे मेरे रूम में। और आप घर के अंदर ही रहती थी? बच्चे को लेके और उन्होंने ऐसा क्यों किया था आपको अंदर रख के? ऐसा इसलिए किया था सर, उन लोग की नीयत नहीं सही थी। अब मुझे इस बात का नहीं पता था कि ये लोग ऐसे इंसान हैं। बाद में वो लोग, एक हरिंदर पाड़े हैं, आते हैं तो कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा नहीं, हम सोचे मेरे सपोर्ट कर रहे हैं, ये लोग ताला मार कर रखे हैं तो मेरे सपोर्ट ही कर रहे हैं। लेकिन एक हरिंदर पाड़े हैं, जिसमें से आते हैं तो कहते हैं तुमको कचहरी चलना है। हमने कहा हम घर नहीं बेचेंगे, क्योंकि बेच देंगे तो हम बच्चे को लेके कहाँ रहेंगे। तो कहते नहीं बेचना है। तो मेरे पति के दोनों फ़ोन मेरे हाथ में रहता है, लेते हैं, चार्जर निकालते लेके चले जाते हैं ताला मार के। फिर तो मेरे फ़ोन से, मैं अपने सोची में पढ़ी लिखी हूँ नहीं, एक मेरे गांव के पंडित है, एक यहीं बगल के हैं सर, हम सब उनके यहाँ मजदूरी करते थे पहले जब शादी नहीं हुई थी। पिंटू शुक्ला उनका नाम है। तो हम उनको फ़ोन लगाते, भैया ऐसे ऐसे ये कह रहे हैं घर बेचना है, फला तारीख कचहरी जाना। तो कहते हैं कौन कौन कह रहे हैं, उनका नंबर दो। तो हरिंदर पाड़े, विकास वकील का मेरे पास नंबर था, तो हम नंबर इनको देते हैं। ये सर फला तारीख को पहुँचते हैं 4 चक्का से प्रधान को लेके, जो कि मेरे मायके की प्रधान है, इनको लेके 4 चक्का से पहुँचते हैं। हमको बोलते, पहले 2 पेटी बियर उनके गाड़ी में रहती है, पिंटू शुक्ला के गाड़ी में 2 पेटी बियर रहती है। मेरे घर में जाते, भगवान के नीचे हैं सर। हम तो चाह रहे हैं हमारी पूरी सीबीआई से जांच हो, पूरी एक एक रिपोर्ट सच्चाई निकले, क्या क्या मेरे साथ हुआ है सर। अच्छा, कुछ छेड़खानी उड़खानी भी करते थे लोग? हुआ है सर मेरे साथ। इसके बाद छेड़खानी कब करते हैं, बियर वूर पी लेते हैं, इसके बाद मेरे बच्चे को उठाते हैं। मेरे बच्चे को उठा के पिंटू शुक्ला अपने गाड़ी में बैठाते हैं। गाड़ी जब सर आगे निकल जाती है तो हम पूछते हैं मेरे बच्चे के, हरिंदर पाड़े से हम पूछते हैं मेरे लड़के को कहाँ लेके जा रहे हैं। कह रहे हैं इसीलिए कह रहे हैं चलो मेरे गाड़ी में बैठो। तो हम क्या, हम नहीं जा सकते। इसके बाद ये मेरे साथ छेड़छाड़ करते, कपड़ा निकाल सर, कपड़ा उपड़ा मेरे उतारते हैं, मेरे साथ छेड़छाड़ करते। जब मैं गाड़ी में? नहीं सर, बेड पे, मेरे रूम में। अच्छा, जब बेड पे आते थे यहाँ पे बियर उयर पी के? घर पे बियर पी लेते हैं। इसके बाद मेरे बच्चे को लेके पिंटू शुक्ला, मेरे मायके जो
प्रधान है, ये लोग निकल जाते हैं। ये निकल जाते हैं तो बसते हैं मेरे घर में, हरिंदर पाड़े बसते हैं। सिर हरिंदर पाड़े मेरे घर में बसते हैं। वो मेरे साथ छेड़छाड़ करते हैं। छेड़छाड़ करने के बाद जब मैं हाथ गोड़ जोड़ती हूँ तो मुझे छोड़ते हैं। इसके बाद बोलते चलो गाड़ी में बैठो। उनकी गाड़ी में हम बैठते हैं, हमको कचहरी लेके जाते हैं। और बाहर हमको 8-10 लोग रहते हैं, वहाँ हमको सिखाया जाता है कचहरी के बाहर कि वहाँ जा रही हो, कैमरे के सामने पूछा जाएगा पैसा मिल गया तुमको। अगर तुम कह दी पैसा नहीं मिला तो बच्चे की गाड़ी गई। अच्छा, ये पैसा दिए थे वो ज़मीन के लिए क्या? हाँ सर, जब हमको अंदर जाते हैं हम रजिस्ट्री कर और के आते हैं। इसके बाद मेरे बच्चे को लाके हमको दिया जाता है। इसके बाद रोने गाने लगते हैं तो हमको 15 लाख रुपया मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। हमें 15 लाख का चेक देते हैं। जी सर, वो अभी दीवानी में केस चल रहा है। तो 15 लाख रुपए में आप अपना घर उनको बेची थी या? नहीं थे सर, हम बेचे नहीं थे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम बेच देते तो जाते कि हम बेचे नहीं हैं। हम अपने बच्चे के मुंह देखते हुए हमने रजिस्ट्री किया। मेरे बच्चे की गाड़ी में बैठा के पहले से वो लोग हटा देते हैं। यानी इनका कहना है कि हमारे बच्चे को उठा लेते हैं, यानी एक तरीके से किडनैप कर लेते हैं। उसी बच्चे को बचाने के लिए इन्होंने अपनी ज़मीन जाके उनके नाम लिखती हैं और 15 लाख रुपए आपको कैश देते हैं? नहीं सर, वो ट्रांसफ़र करते अकाउंट में ट्रांसफ़र 15 लाख रुपए इनके करते हैं। और कितना 15 लाख करते हैं और कुछ देने की बात हुई थी? नहीं, कह रहे थे कि पैसे वैसे बात नहीं होती है सर। जब हम यहाँ आते हैं तब फ़ोन सबके लगे लगाते मेरा पैसा घर वा तो लिखा लिया, अब मेरा पैसा दे दीजिए, इतना दे दीजिए उतना, लेकिन तब मैं आप 15 लाख तो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया था, तो फिर और कैसा पैसा मांग रहे हैं? सर मेरा 1 करोड़ का मकान है, हम उसको 15-10 लाख 2 लाख में ऐसे बेच के हम बेच देते सर। तो और देने की बात हुई थी? देने कह रहे थे कि केस मुकदमा नहीं करोगे तो हम तुम्हें 40 लाख रुपए दे देंगे। और उस पर दिखा दिए हैं कि हम इनको 40 लाख रुपए दे चुके। आप बता रही थी कि कुछ चेक भी दिए थे लोग? चेक है सर, केस चल रहा है दीवानी में। जी। तो चेक आप निकालने जब गई पैसा तो फिर क्या हुआ? बाउंस हो गया सर। चेक बाउंस हो गया, ये भी एक जुर्म ही है। चेक बाउंस हो जाता है, इसका भी मुकदमा चल रहा होगा? जी सर, मुकदमा चल रहा है। अभी भी आते हैं लोग बाहर, हाजिर होते तो धमकी देते हैं पैसा तो दे देंगे, लेकिन सोच लो तुम्हारी कहानी ख़त्म कर देंगे। अभी भी मारने का हमको धमकी देते हैं सर। अभी आपके ऊपर 420 से लेके कई धाराएं लगी हुई हैं, क्या कहेंगी इस पे? सर क्या कहेंगे, हम तो खुद ही नहीं समझते किस किस का धारा है, क्या धारा है, हम तो खुद ही नहीं समझ पाते सर। जो कि मेरा कोई साथ देने वाला नहीं, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, अकेले लड़ती हूँ, अकेले आती हूँ, अकेले जाती हूँ। पता नहीं लोग क्या समझ के मुझे धारा लगाए। एक मेरा बच्चा है, उसको रूम लेके, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है सर। अभी प्रशासन क्या कह रही है? आप प्रशासन के पास गई? थाने में गए थे तो वो साहब का क्या नाम है कि तुम फर्जी हो, तुम्हारा तलाक नहीं हुआ, शादी हो गया। तो वही जानना चाहते क्या दूसरे शादी इजाज़त नहीं है सर, हम नहीं कर सकते? क्यों नहीं दिया? जैसे आप कर सकती हैं शादी, अगर एक पहले पति से आपका नहीं बन रहा है, अच्छे से नहीं रखते, तो आप कर सकती हैं शादी, उसमें क्या हर्ज है? जी यही सब चल रहा है। जो मेरे पति की रिकॉर्डिंग हॉस्पिटल का है वो सुनाते कहते ये सब नहीं चलेगा। वीडियो होता तो सर, मेरे पति कितनी सीरियस मैटर थी, हम वीडियो कैसे बना लेते सर? अच्छा, उनके माता पिता थे या बस अकेले थे? मम्मी पापा नहीं थे, अकेले थे वो, बस वही उनके भाई और ये सब थे? जी भाई वही से, उनसे कोई लेन देन नहीं था, भाई वही से नहीं। क्या आपको लगता है कि उनकी जान कैसे गई? आपको क्या लगता है? कोरोना नहीं हुआ था सर। अगर कोरोना होता तो मुझे भी होता ना, मैं भी उनके साथ थी रात भर लेके। वो साजिश किया गया मेरे पति के साथ। जी। हॉस्पिटल में ही उनकी जान जाती है? हॉस्पिटल में ही ख़त्म होते वो। कुछ ऐसा डॉक्टरों ने नहीं बताया कि इनके साथ क्या हुआ था? एक कंप्यूटर मुझे बताए थे, कह रहे थे कि हम यहाँ नहीं रहते हैं और ये इनको जो तुम इतनी रोई जा रही, ये पुलिस हम तो इसलिए फ़ोन लगाए थे, पुलिस आए मेरे पति की जांच करे कि हुआ क्या है। कोरोना तो हुआ नहीं था पहला नंबर, क्योंकि उनकी ये चेहरा पूरा काला हो गया था। तो एक कंप्यूटर बताया था कि दीदी इनको पॉइजन या जहर के इंजेक्शन दिया गया है। अब बताइए। ये प्राइवेट हॉस्पिटल से ही कांड होता है मेरे पति के साथ, उस सदर में नहीं होता है कुछ। और प्रॉपर्टी काफ़ी थी उनके पास? जी अभी भी है सर, वो दिल्ली में है, अभी भी है सर। तो कहीं मेरे जेठ जी चाहते हैं कि इसको फर्जी साबित करके हम घर मकान मेरे नाम पे हो जाए। जी, वो घर में रह रहे हैं पूरे परिवार को लेके। यानी कोरोना का फ़ायदा उठा लिए हैं, आपका कहना है? हाँ सर। तो अभी आप क्या चाहती हैं? अभी यही चाहते हैं कि मेरा घर दिया जाए मुझे, अगर हमारी जांच किया जाए कि हम कैसे फर्जी हैं, हमको फर्जी क्यों लोग कहते हैं, फर्जी क्यों साबित कर रहे हैं। देखिए, इनके पति की मृत्यु हो जाती है, जान चली जाती है, इनके पास एक बेटा है
और ये इधर उधर भटक रही हैं 3 साल से, आप बता रही 3 साल से भटक रही हैं कोरोना के समय से। जी, हम 2 बहन हैं सर, दोनों बहन विधवा हैं, एक ये खड़ी है, इनके 3 बच्चे हैं सर, एक मेरा है। हम सर अपने लिए तो नहीं जीना चाहते, अपने चारों बच्चे के लिए जीना चाहते हैं। इनके भी कोई सहारा नहीं है, कहीं न्याय नहीं मिल रहा सर, दौड़ते दौड़ते। आप 3 साल से भटक रही हैं और योगी महाराज जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। ये पता नहीं है कि बेटियों के साथ क्या हो रहा है। प्रशासन इसमें सहयोग नहीं कर रही है। योगी जी से गए थे मिलने, गोरखपुर गए थे सर, लखनऊ भी मुलाकात हुई थी उनसे? हाँ सर हुई थी सर, बहुत भीड़ भाड़ था। योगी जी से मतलब मिले और ऐसे उस टाइम योगी जी किसी से बोल नहीं रहे थे, ऐसे पर्ची लेते हुए चले जा रहे थे सर। लखनऊ भी गए, जनता दरबार, पुलिस न्यायालय भी गए थे, मुख्यालय सर, वो दूर दूर गए सर, थक गए तब आप कहीं नहीं जाते। अभी आपको इसमें जमानत भी लेनी पड़ेगी। जी सर। अभी आप क्या करेंगे? क्या करें सर, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। अब तो मरने के अलावा मुझे कुछ नहीं, देखिए ऐसा मत करिए। देखिए समस्याएं आती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अपनी जान दे दिया जाए। सन 2021 से दौड़ते दौड़ते थक गए हैं, अब हिम्मत नहीं करता कि मैं कुछ कर लूँ। रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत। आप अभी कोई वकील की हैं आप इस मामले को देखने के लिए? हाँ सर किए हैं, अभी एक नए वकील किए हैं, वो सर अभी जांच कर रहे हैं, पर्ची वर्ची पूरा मांग रहे हैं, पूरा साबुत मांग रहे हैं कि मुझे दो, पहले पूरी जांच करेंगे तब हम मैटर देखेंगे। तो अभी वो लगे हुए हैं सर। आप लोगों ने एक कहानी आइए, इधर आइए। सर हमारे 3 बच्चे हैं, हमारे 3 बच्चे। रुक जाइए, क्या हुआ? हमारे 3 बच्चे, हमारा आदमी ख़त्म हो गया है। हमारे 3 बच्चों को हमारी बहन खर्चा देखती है। अगर हमारी बहन को न्याय नहीं मिला तो सर हम चारों बच्चों को मार के फिर हम सुसाइड अपने आप को कर लेंगे। हम अपने बच्चे के लिए जी रहे हैं, हमारी बहन का हम चाहते हैं अन्याय मिलना चाहिए सर। नहीं, देखिए ये सब बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। न्याय मिलेगा आप लोगों को, समय लगेगा, ये प्रशासन का काम है, जांच पड़ताल होगी, मिलेगा। देखिए लेकिन ऐसा कदम बिल्कुल मत उठाइएगा आप लोग। बहन जो है वही हमारी देखभाल करती है, हमारे 3 बच्चे का खर्चा देखती है। नहीं, बिल्कुल देखिए ये गलत सोच है आप लोगों की। कभी भी ऐसा कदम उठाने की बात मत करिएगा, अरे सोचिएगा भी मत। देखिए कानून अपना काम कर रहा, प्रशासन अपना काम कर रहा, आज नहीं तो कल तो न्याय मिलेगा। आप हार जाएंगी, बताइए इसमें बच्चों की क्या गलती है जो आप ऐसी बातें कर रही हैं? कभी भी मत ऐसा सोचिए। ये जगह से नहीं मिलेगा, दूसरी जगह से मिलेगा, दूसरी जगह ना तीसरी जगह से मिलेगा। लेकिन ये कभी मत सोचिए कि हम जान दे देंगे, मर जाएंगे। ये सब करने से आपको न्याय मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, कभी नहीं न्याय मिलेगा। अगर ऐसे लोग करते रहे तो फिर क्या फ़ायदा? अगर किसी की जान देने से न्याय मिला किसी को? नहीं, ऐसा गलती इनको समझाइए, ऐसा गलती मत न्याय करिए। मिले, हमारी बहन को न्याय मिले। हमारी बहन यही हमारा खर्चा सब देखती हैं। जब से हमारे आदमी ख़त्म हुए 3 महीना हो गया। नहीं, बिल्कुल न्याय आप लोगों के साथ होगा, आप लोग परेशान मत होइए। अब आप लोग बताइए, जो महाराज जी बात करते हैं, बेटियों की बात करते हैं, कहते हैं हमारे शासनकाल में सुनवाई तुरंत होती है, जल्दी होती है। लेकिन ये देखिए ये 3 साल से भटक रही हैं, जब से कोरोना चल रहा था तब से इनके साथ की ये घटना है और आज तक इनको न्याय नहीं मिला है। कहाँ कहाँ गई हैं अब तक आप? बहुत दूर दूर गए सर, वहाँ योगी जी के यहाँ गए, गोरखपुर गए, इसके बाद लखनऊ 2 बार जा चुके, जनता दरबार, इसके बाद यहाँ पुलिस मुख्यालय जा चुके सर, हर जगह जा चुके। बनारस में ऐसी जगह थाने होने पे अधिकारी के यहाँ बहुत जा चुके सर। देखिए प्रशासन से तो हम यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द ऐसे जो केस होते हैं, अब देखिए ये ऐसी बातें कर रही, कल क्या कोई ऐसा कदम उठा लें? ये ज़रूरी है। और लोग आज ही जाके परेशान हो के जब कहीं पे सुनवाई नहीं होती, दौड़ दौड़ के थक जाते हैं उनके वहाँ, तो ऐसे ही कदम उठाने की बात करते हैं और कितने लोग ऐसे कदम उठा लेते हैं। तो ऐसा आप लोग बिल्कुल मत करिएगा। ये सब देखिए न्याय आप लोगों को मिलेगा, किसी के मरने से किसी को न्याय नहीं मिलता है, समझ रही हैं? आप ऐसा सोचिए भी मत, आज नहीं तो कल मिलेगा। हम लोग आप लोगों का पूरा सपोर्ट करेंगे और जहाँ तक हो सकेगा हम लोग बात करेंगे, ठीक है? आप लोग बिल्कुल भी ऐसा मत घबराइए, जो है सच्चाई वो सामने आएगी। बाकी आप सभी लोग वीडियो देखकर कमेंट ज़रूर करिएगा कि बहन के साथ जो अब तक हुआ ये सही हुआ? 3 साल बहुत होता है।
अब इनका एक कहना है कि शायद वो लोग पैसे से भी वाले हैं, अपना केस इधर उधर कर देते हैं। तो वो लोग पैसे वाले हैं सर। मेरे जेठ जी तो वैसे मेरे घर मकान में जितने अच्छा, मेरा एक चीज़ और है, आपने 15 लाख रुपए का जो ज़मीन बेची थी, तो 15 लाख रुपए आपके पास ही है? नहीं सर, जब ये लोग जान गए पैसा भी दे दिए, उसमें आदमी भी लगा दिए मेरे पीछे की एक हाई कोर्ट से एक नोटिस आया था, तो ये लोग कह रहे अब तुम जेल जाने वाली हो, जाओगी तो पूरे परिवार से जाओगे। हमके परिवार मेरे साथ कोई है नहीं, मैं अपनी दम से अपनी लड़ाई लड़ती करे, तुम फिर भी तुम्हारे घर वाले को उठा लेंगे। तो वहाँ 50-50 हज़ार पासबुक से निकाल के दिए। इसके बाद कोई बड़े लोग थे वहाँ लेके गए थे, करे थे इसके पास इतना ये है वो है, ले जाने हरिंदर पांडे ये लोग विकास उकार सब मिलके जैसे मेरे साथ करें। ये 15 लाख आम बात है तुम्हारे लिए, अभी तो तुम्हारे बहुत प्रॉपर्टी है, क्या करोगी पैसवा, ऐसे ऐसे कहते गए। हम आधार कार्ड से निकाल कर देते गए सर, बचने के लिए झूठ बात था, ये फर्जी बात था। यानी आपसे सारे पैसे भी ले लिए फिर? जी सर, पासबुक से निकलवाते गए 10 एक यहाँ बनारस में कम से कम सर ये मेरे चौथा वकील हैं। पैसा बहुत खर्च करते गए, मेरी कोई वकील नहीं सुने, खर्च करते गए। वकील भी जब बिक जाते थे तो कहते दूसरा वकील कर लो, तीसरा। यानी आपके जो 15 लाख मिले थे वो भी चले गए, इधर उधर खर्च हो गए, वकील से लेके सबको आप बांटती चली गई। अभी कुछ नहीं बचा। कभी पैसा आँखी देखे नहीं थे सर, अब घर मकान हमको समझ नहीं आया कि मेरे साथ चैटिंग हो रहा है। अब सर डोलने लगे हैं जब जान गए मेरे साथ क्या हो रहा है। हम यही सोच के आप सबसे सहयोग मांगे कि हम कब तक चुप रहेंगे। नहीं देखिए, चुप रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चुप आप रहेंगी तो आपका वाकई में ऐसे ही कोई सुनने वाला नहीं है। और जब इंसान निकलता है बाहर, मिलता जुलता है, तो उसको समझ आती है। आप भी शायद समझ ही गई होंगी कि आपके साथ क्या क्या हुआ है, तो ऐसी गलती आप मत करिए। क्या ये भी चलिए, इसे इस तरीके से बात करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वकील कोई है ही नहीं ऐसा जो बगैर लेके पैसा काम करे। बाकी आप सभी लोग वीडियो देखकर कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। ये बहन के साथ जो हो रहा है ऐसा होना चाहिए। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।